हिंदुस्तान का मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्या रॉ एजेंट? क्या रॉ के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है? क्या रॉ के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों की जड़ें काट रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। दरअसल बीते कई दिनों से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में कनाडा की पुलिस ने भारतीय अधिकारियों पर सवालिया निशान लगाते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया। भारत की तरफ से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडा में आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरसीएमपी के सहायक आयुक्त ब्रिकेट गॉबिन ने आरोप लगाया कि हमने देखा है कि संगठित अपराध तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका जिम्मेदार खासतौर से एक गैंग है, बिश्नोई गैंग भारत के एजेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। भारत ने कनाडा के बेबुनियाद आरोपों का खंडन किया और चेतावनी भी दी कि जवाब में उसके पास भी आगे कदम उठाने के अधिकार है। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका का एक नामी गिरामी अखबार है, उसमें खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें बीते साल सिख अलगाववादी की हत्या का जिक्र था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार ऐसे ऑपरेशन के लिए लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि कनाडा में भारतीय राजनयिक संदिग्ध सिख अलगाववादियों की खुफिया जानकारी जुटाते हैं, जिसके बाद में रॉ को दे दिया जाता है ताकि बिश्नोई की अगुवाई वाली गैंग के लिए निशाने की पहचान की जा सके। आरसीएमपी आयुक्त माइक डोहिम ने कहा कि इस सप्ताह फेडरल पुलिस के उपायुक्त मार्क फ्लिन ने हिंसक चरमपंथ पर चर्चा और कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में भारत सरकार के एजेंट्स के शामिल होने से जुड़े सबूत पेश करने के लिए अपने भारतीय समकक्षों के मिलने की कोशिश की थी। ये प्रयास बेकार रहे, इसलिए उपायुक्त फ्लिन राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नेथली ड्रॉइन, विदेश मामलों के उपमंत्री डेविड मॉरिसन के साथ भारत सरकार के अधिकारियों से। गॉबिन का कहना है कि सितंबर 2023 से लेकर अब तक उन्होंने कम से कम 13 लोगों की चेतावनी दी है कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि हत्या के मामले में करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं कम से कम 22 लोगों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ लोगों के तार भारत सरकार के साथ जुड़े हैं। भारतीय राजनयिकों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि जांच से पता चला है कि भारतीय राजनयिक और कनाडा में कौंसुलर के अन्य अधिकारियों ने अपने पद का फायदा उठाते हुए गुप्त गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें प्रत्यक्ष सहयोगियों की मदद से भारत सरकार के लिए जानकारी जुटाना बड़ा मुश्किल। दरअसल कनाडा एक तरीके से ये कहना चाहता है कि भारतीय दूतावास के जो राजनयिक कनाडा में मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जो भी वहां पर किसी काम से जाता था वो ये कहते थे कि खालिस्तानियों की इंफॉर्मेशन आप किसी तरीके से हमारे पास लाइए, तब हम आपका काम करेंगे। हालांकि इस पूरे आरोप को सरासर भारत सरकार ने खारिज किया है। तो जब कनाडा ये नहीं कर पाया या फिर भारतीय राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं कर पाया क्योंकि दो देशों की डिप्लोमेसी का मसला था, तो उन्होंने राजनयिकों को बाहर जाने के लिए कहा। बदले में भारत सरकार ने भी कनाडा के राजनयिकों को यहां से बाहर भेज दिया। यही वजह है कि ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी आई। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़कर कनाडा लगातार भारत सरकार पर आरोप लगा रहा है। अब देखना है कि असली सच कब सामने आता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।